हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हीलिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं मालूम है। तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। Wheel of Fortune, King of Wands, Four of Cups. One more card, Divine. Please give me one more card. Dear Divine, dear angels, please give me one more card. पेज ऑफ कप्स। ओके, तो चलिए हम बॉटम ऑफ द डेक में है ओ द मून। ओके, चलिए और कार्ड्स की ज़रूरत लगेगी तो हम लेंगे। अभी हम इसी पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिवाइन एंजल्स आज आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी क्लेंजिंग। तो यहाँ पे देखिए द मून का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया था। तो इस कार्ड को देख के ना मुझे आपके जीवन में एक ऐसा महसूस हो रहा है, एक गहरा अंधेरा या भ्रम जैसे इल्यूजन दिखाई दे रहा है। आप महसूस कर रहे होंगे कि जैसे आप किसी जैसे एक भूल भुलैया में फंस जाना या घने जंगल में है और आपको रास्ता नहीं मिल रहा, ऐसी कुछ फीलिंग आपको आ रही हो सकती है। हाल ही में या तो अभी या तो हाल ही में आपके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यहाँ पे देखने से मुझे ऐसा लग रहा है ये धोखा किसी ऐसे इंसान से आपको मिला है जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था। यहाँ मुझे आपके सीक्रेट्स यानी छुपे हुए एनिमीज, सीक्रेट एनिमीज यानी आपके जो हिडन शत्रु की बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये वो लोग हैं जो आपके सामने तो मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके लिए गड्ढा खोदते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे दिख रही है, काफी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। द मून का कार्ड ये भी कह रहा है कि किसी ने आपके मेंटल पीस को ये खराब करने के लिए कुछ किया कराया। यहाँ पे जरूर तंत्र मंत्र जैसी चीजों का सहारा लिया हो सकता है। तो आपको अक्सर रात में अजीब सपने अगर
आते हैं या अचानक से घबराहट या एंजाइटी होती है होगी जिसका कोई कारण नहीं होता। आपको लगता है कि कोई साया है, कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है, आपके कार्यों को आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपको नहीं बढ़ने दे रही है। तो यहाँ पे यहाँ पे आपको सुनिए कि ये जो मून का कार्ड है ना, सिर्फ ये डर का कार्ड नहीं है, ये इंट्यूशन का भी कार्ड है। आपकी गट फीलिंग आपको बार बार वार्निंग दे रही है कि संभल जाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन शायद आपने उस आवाज को अनसुना कर दिया, उन रेड फ्लैग्स को आपने अनदेखा कर दिया है। आपके शत्रुओं ने सोचा था कि वो आपको इस अंधेरे में हमेशा के लिए कैद कर देंगे या फंसा देंगे, ऐसी उनकी सोच थी। उन्होंने आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की। उनका मकसद था आपको पागल करना, आपको अपनी ही नज़रों में गिरा देना। लेकिन वो भूल गए कि चांद की रोशनी में भी सच छिपता नहीं है। जो यहाँ पे एक मिस्ट्री मुझे दिख रही है, वो छुपा रहे थे आपसे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो छुपा रहे थे, वो अब आपके सामने आने वाला है। आपकी रातों की नींद अगर हराम हुई है तो यकीन मानिए अब वही बेचैनी आपके दुश्मनों को खाए जा रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी ये आ रही है। अब फर्स्ट कार्ड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। देखते हैं यहाँ पे कि क्या हमें मैसेजेस मिलते हैं। डियर डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्यों आया है। देखिए यहाँ पे आप किसी कार्मिक बंधन से, किसी कार्मिक रिलेशन से बाहर निकल रहे हैं। समय का पहिया घूम चुका है। ये कर्मा का सबसे बड़ा कार्ड है। जिन लोगों ने द मून की आड़ में आपके साथ छल कपट किया, धोखा किया, ब्लैक मैजिक जैसी गंदी चीज़ों का सहारा लिया, अब डिवाइन ने अपना हाथ घुमा दिया है, यानी इस व्हील को डिवाइन ने घुमा दिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि बाजी पलट चुकी है। जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था, आज वो खुद उसी में गिर रहे हैं। आप शायद सोच रहे होंगे मेरे साथ न्याय कब होगा, तो मैं आपको बता दूं न्याय शुरू हो चुका है। आपके जीवन में जो उठा, देखिए उनके यानी आपके नहीं, आपके शत्रुओं के जीवन में जो उठा पटक मची हुई है वो बेवजह नहीं है। उनके घर में क्लेश, पैसों का नुकसान और आपसी झगड़े शुरू हो चुके हैं। ये वही लोग हैं जो एक होकर आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे इस कार्ड से मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि उनमें आपस में ही फूट पड़ गई है। वो एक दूसरे को ही दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि अब ये जो कलह क्लेश इनके घर में चल रहे हैं, एक पैसों का नुकसान चल रहा है, तो ये एक दूसरे पे दोषारोपण कर करके लड़ाइयाँ कर रहे हैं। यूनिवर्स का एक यहाँ पे नियम भी है, जो बोओगे वही काटोगे, तो वो नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। तो आपके जो हेटर्स हैं ना, आपके जीवन में इनस्टेबिलिटी लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, और अब डेस्टिनी ने उनके ही सिंहासन को हिला डाला। यानी वो जो एक आड़ में बैठ के बहुत कुछ कर रहे थे, तो अभी उनकी कुर्सियां, उनका सिंहासन, कुछ भी कह लीजिए, ये बुरी तरीके से शेक हो रहा है। यहाँ पे और भी कुछ इस कार्ड के द्वारा मुझे फील हो रहा है कि आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स खुद उनसे निपट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्कमस्टांसेस यहाँ पे बदलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो कल तक राजा बनकर घूम रहे थे, यानी किंग लाइक फीलिंग जिनको आ रही थी, आज वो डर के साए में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये मुसीबतें अचानक कहाँ से आ रही हैं उनके जीवन में। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ईश्वर का हस्तक्षेप है, जो अब आपकी रक्षा कर रही है। और ये उसी इल्यूजन में फंसे हैं, जानने में लगे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। अपनी करतूतें ये जड़ से भूल गए कि इन्होंने क्या किया था। अब यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत पावरफुल है ये कार्ड। और यहाँ एक बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी चीज़ मुझे दिख रही है।
यहाँ पे किसी को याद दिलाया जा रहा है कि मालिक ये नहीं वो है। कोई यहाँ पे यूनिवर्स हो सकता है, डिवाइन हो सकता है, इन्हें ना इनका कर्मा दे दे के इन्हें याद दिलाया जा रहा है कि मालिक ये किसी के नहीं बन सकते, मालिक ये नहीं, मालिक वो है। आपके शत्रुओं को लगा था कि वो आपको कंट्रोल कर लेंगे, लगा था कि आपके जीवन की डोर उनके हाथ में आ जाएगी, उन्हें ये भी लगा था कि वो मालिक बन बैठेंगे आपके। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये बताने आया है कि असली मालिक, असली पावर कहीं और है, उनके पास नहीं है, उनका घमंड तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे आपकी पावर, ये कार्ड आपकी पावर में वापस आने का संकेत है। आप अपनी पावर में आ रहे हैं, आप अब अपनी असली एनर्जी को पहचान रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये जो कार्ड है एक ऐसे व्यक्ति को भी दिखा रहा है जो बहुत निडर है, जिसका विजन बहुत क्लियर है और जो किसी के आगे झुकता नहीं है ना। तो यहाँ पे शत्रुओं के बीच में ये कंफ्यूजन है कि आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है आपको। उन्हें लग रहा था कि आप अकेले हैं, आप कमज़ोर हैं, लेकिन अब जब वो आपको फिर से खड़ा होते हुए देख रहे हैं, जब वो देख रहे हैं कि उनका ब्लैक मैजिक या उनकी साजिशें आप पर असर नहीं कर रही हैं, है ना, तो वो डर गए हैं। वो सोच रहे हैं कि इसके पीछे कौन है, इसकी रक्षा कौन कर रहा है। ये पूरा ये चक्र घिन्नी इनके दिमाग में चल रही है। तो यही वो मिस्ट्री है। क्या मिस्ट्री है? मालिक ये नहीं वो है, यानी आपकी रक्षा कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि साक्षात दिव्य शक्तियां, डिवाइन पावर्स कर रही हैं। हो सकता है आप शिव जी या किसी बड़ी शक्ति के भक्त हो, मुझे माँ आदि शक्ति के भक्त भी आप नजर आ रहे, शिव जी के भक्त नजर आ रहे। वो शक्ति एक शील्ड बनकर आपके सामने खड़ी हो गई है, जो आपके हेटर्स को अब ये समझ आ रहा है कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। आपकी आंखों में अब वो डर नहीं है, बल्कि एक आग है, एक फायर है। आप अब अपनी शर्तों पे जिंदगी जीने वाले हैं। ये कार्ड आपके करियर और स्टेटस में भी बढ़ोतरी यानी ग्रोथ दिखा रहा है। आप एक लीडर की तरह उभर कर सामने आएंगे। यहाँ पे बहुत पावरफुल ये एनर्जी मुझे फील हुई है। अब यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे देखते हैं क्या है। इतनी भारी उथल पुथल और पावर गेम के बाद ये कार्ड एक ठंडी हवा के झोंके जैसा है। पेज ऑफ कप्स, इमोशंस, मैसेजेस, इंट्यूशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। आने वाले समय में आपको कोई ऐसा समाचार या कोई ऐसी न्यूज़, मैसेज या फिर कोई फ़ोन कॉल आपको मिल सकता है या आ सकता है जिसकी आपको उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये जो मैसेज ये मैसेज किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से हो सकता है जो अपनी गलती पर पछता रहा है। शायद आपके हेटर्स के ग्रुप में से कोई व्यक्ति निकलकर आपके पास आए और आपको सारी सच्चाई बता दे, या फिर वो इंसान जिसने आपको इमोशनली धोखा दिया वो माफ़ी मांगने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। ये एनर्जी थोड़ी ना चाइल्ड लाइक एनर्जी है, पेज की एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी जिसे कहा जा सकता है, यानी कि मासूम है, यानी वो बहुत इमोशनल होकर आपके पास आएंगे ये जो भी इंसान है। लेकिन यहाँ आपको सावधान भी रहना है। आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है। क्या ये माफ़ी सच्ची है, ये आपको परखना है, आपको जानना है, आपको सोचना है, इनके हाव भाव को देखना है कि क्या ये सच में आपसे माफ़ी मांगने आए हैं या ये फिर कोई चाल है इनकी। ठीक है, कभी कभी इमेच्योर एनर्जी को भी ये देखिए, क्योंकि ये इमेच्योर इंसान है तो हो सकता है कोई चाल चल रहे हो आपके साथ, हो सकता है कि वो व्यक्ति सच में दुखी हो, ऐसा भी हो सकता है। ये तो सामने से आपको देखना होगा, लेकिन क्या वो बदलने को तैयार है, ये चीज़ आपको परखनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपके इंट्यूशन को फिर से हाईलाइट यहाँ पे
ये कार्ड बता रहा है कि आपके इंट्यूशन को फिर से हाईलाइट ये कर रहा है ये कार्ड, यानी आपकी इंट्यूशन की भी आपको सुननी पड़ेगी। आपके पास कुछ ऐसे ड्रीम्स या संकेत आएंगे जो आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। आपको अचानक से कोई आइडिया आएगा या कोई क्रिएटिव रास्ता मिलेगा जिससे आप अपनी मुसीबतों से बाहर निकल जाएंगे। ईश्वर आपको छोटे छोटे इशारे दे रहे हैं, आपको बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके दिल को कठोर, आप अपने दिल को ना कठोर मत बनाइए, लेकिन अपनी अक्ल का दरवाज़ा भी बंद मत कीजिए। ये कार्ड ये भी कह रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी गाइडेंस आपको यूनिवर्स, आपको डिवाइन आपको बता रहे, अपने दिल को कठोर भी मत बनाइए, है ना। और यहाँ पे अपनी अक्ल का दरवाज़ा भी नहीं आपको बंद करना है, हमेशा अपनी अक्ल को, अपनी इंट्यूशन को खुले रखना है, तो आपको टाइम टू टाइम आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती रहे। अब यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे करंट आपकी एनर्जी क्या है, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ये कार्ड दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत नाराज़ हैं किसी से, है ना, नाराज़गी दिख रही है। आप जिंदगी से हो सकता है नाराज़ हो, लोगों से नाराज़ हो, और शायद ईश्वर से भी थोड़े खफा मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे आपको जो धोखा मिला, जो दर्द यानी पेन मिला, उसने आपको इतना निराश, डिसअपॉइंटेड कर दिया कि अब अगर कोई अच्छी चीज़ भी आपकी तरफ आ रही है ना, तो आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। आप अपनी पुरानी बातों, पुराने दुखों को पकड़ कर बैठ गए हैं। जो वुंडेड हैं, जो वुंड्स हैं पुराने, उन्हें आप पकड़ के बैठ गए। आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इस रिजेक्टिंग मोड में आप उस डिवाइन ऑफर को भी मिस कर रहे हैं जो अभी आपको दिया जा रहा। आप देखिए बादलों से हाथ निकल रहा है, डिवाइन आपको ऑफर कर रहे हैं, पर आप उसे ना मिस कर रहे हैं जो अभी आपको दिया जा रहा है, आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो चौथा कप है ना, जो ईश्वर बादलों से हाथ, ईश्वर के हाथ में है, जो बादलों से निकल रहा है आपको देने के लिए, ये वही मदद है। आपको ईश्वर यही मदद दे रहे हैं, यहीं से नई शुरुआत है जो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं। लेकिन आप अपनी जिद और दुख में इतने खोए हैं कि आप इसे इग्नोर कर रहे हैं। आपके हेटर्स की उठापटक अपनी जगह है, वो अपना फल भोग रहे हैं, लेकिन आप क्यों रुके हुए हैं अपनी जगह पे? ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ कि आप क्यों रुके हुए हैं अपनी जगह पे। ये कार्ड आपको शेक करने के लिए आया है, आपको हिला देने के लिए आया है। क्या कह रहा है? जागो, अपनी आंखों से निराशा का चश्मा हटा दो, उतार दो। आपके सामने एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया प्रेम, ये जो कप है ना, ये प्यार आपके जीवन में आ रहा है। एक नई राह खड़ी है आपके सामने, इसे आप ग्रहण करो, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिविटी का असर सिर्फ अब तक रहा है आपके जीवन में। ब्लैक मैजिक का या नेगेटिविटी का असर सिर्फ तब तक आपके जीवन में रहता है जब तक आप अपनी वाइब्रेशन को लो रखते हैं। जैसे ही आप इस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, इस लो वाइब्रेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे और उस चौथे कप को स्वीकार करेंगे जो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, जब आप इस कप को लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, सारी नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब अगर मैं इन सारे इस रीडिंग को अगर छोटा सा करके बताऊं, तो इस रीडिंग का कंक्लूजन अगर मैं आपको दूं, तो ये इस तरह से हो सकती है कि आपके जीवन में अंधेरा, यानी जो भी द मून की एनर्जी, ये वाला कार्ड, द मून की एनर्जी साजिशें थी, एनर्जी थी, और शायद कुछ ऊपरी हवा जैसे कि नेगेटिविटी, इविल आई, जो कुछ भी था आपके जीवन में, उनका असर अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब वक्त का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्चून, घूम चुका है आपके तरफ। आपके दुश्मनों के जीवन में कोहराम मचा है क्योंकि उनका कर्मा वापस आ गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि असली ताकत किसके पास है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे जो ये वाला कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है?
और वो ताकत आपके पास है, आपके इष्ट के पास है, ईश्वर जिन्हें आप मानते हैं। आपको जल्द ही देखिए, आपको जल्द ही कोई इमोशनल न्यूज़ या माफ़ीनामा मिल सकता है। कोई आपको अगर बोल नहीं पा रहा ना, तो हो सकता है लिख के भेजे आपको कोई, है ना, अपनी सॉरी एक लिख के भेज सकता है। लेकिन आपको अपनी जो मायूसी है, जो दुख है, जो सैडनेस है, छोड़कर उस नई शुरुआत को गले लगाना होगा जो ईश्वर आपको ऑफर कर रहे इस 4 ऑफ कप्स में। तो यहाँ पे मिस्ट्री यही है कि जिसे वो कमजोर समझ रहे थे, उसके पीछे पहाड़ जैसी दिव्य शक्ति खड़ी है, यानी कि आप। तो मालिक वो नहीं, आपके हेटर्स को बोला जा रहा है कि मालिक वो नहीं जो वो सोच रहे थे। मालिक वो है जो ऊपर बैठकर सब देख रहा है और अब न्याय कर रहा है। यही आपके दुश्मनों को दिखाया जा रहा, बताया जा रहा है, कर्मा फेस कराया जा रहा है। आपको अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है और याद रखें आप सुरक्षित हैं। डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स के द्वारा आप यहाँ पे प्रोटेक्ट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे आपके लिए एक हम मैसेज लेंगे। सबसे पहले नंबर्स देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे 10 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं। और यहाँ पे 9 नंबर, 11 नंबर भी हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये कुछ नंबर है 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 अगर आपको दिख रहे हैं तो ये विश फुलफिलमेंट का नंबर है। आप गूगल भी कर सकते हैं, डिटेल में आपको मिल जाएगा कि ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं आपको। अब मैं कुछ मंथ्स बताऊंगी आपको। 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नवंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। मई का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब देखते हैं यहाँ पे आपका बर्थडे डेट क्या हो सकता है किसी भी मंथ का। 12, 21, 19, 17, 9, 8, 5, 2। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का हो सकता है। अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले मोनोलॉजी से हम आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दीजिए प्लीज। जय हो बजरंगबली। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ भी हो जाए अपनी जिंदगी में, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, ये एक चाबी है आपके सक्सेस की। अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज ना होने देना, अपने कॉन्फिडेंस को कभी ना खोना, यही आपके सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है। यूनिवर्स आपको एक सबसे बड़ा यही मैसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप अफर्मेशन अपने के लिए आई एम विनर बोल सकते हैं। ये सबसे बड़ा आपके लिए अफर्मेशन है। तो चलिए अब हम थोड़े से नेम इनिशियल्स आपके लिए निकाल लेते हैं कि यहाँ पे क्या नेम इनिशियल्स आ रहे हैं आपके लिए। O, D, L, H, S। दिख रहा है ना आपको नेम इनिशियल्स? ओके। A, P, H, P, I। ठीक है। तो यहाँ पे LDOASHPI ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। तो यहाँ पे कोई IAS एग्जाम के बारे में किसी की बात हो रही है। SHO को लेके कोई बात यहाँ पे मुझे दिख रही है, SHO। और यहाँ पे यहाँ पे नेम में देख लेते हैं किसी का नाम। प्रमोद यहाँ पे निकल के आ रहा है, प्रमोद। प्रिया यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है।
और यहाँ पे पानीपत से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, पानीपत। और यहाँ पे सोनीपत से कोई रीडिंग को देख रहे हैं। अगरतला, इलाहाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। अमिता किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे अशफाक किसी का नाम हो सकता है। लखनऊ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। किसी का नाम लल्लन करके नाम है, या ललिता किसी का नाम हो सकता है। लीना किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे दिसपुर, यहाँ पे दिसपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। किसी का नाम डॉली यहाँ पे निकल के आ रहा है, डॉली। दक्ष किसी का नाम हो सकता है। शिमला से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे नेम निकल के आ रहा है, सारिका किसी का नाम हो सकता है। शिखा किसी का नाम हो सकता है। सोनिया किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे हरिद्वार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनका नाम यहाँ पे हरीश नाम हो सकता है, हर्षा नाम हो सकता है। और यहाँ पे यहाँ पे कुछ ओमकारेश्वर की बात आ रही है, जो ज्योतिर्लिंग की कोई यहाँ पे बातचीत हो सकता है कर रहा, ओमकारेश्वर। इद्रीश किसी का नाम हो सकता है। इशिता। यहाँ पे ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।